ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वां सूक्त और 10वां मंत्र। इंद्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। पदार्थ: हम लोग जिस विश्वतः सब पदार्थों व जनेभ्यः सब प्राणियों से परि उत्तम उत्तम गुणों करके श्रेष्ठतर इंद्रम पृथ्वी में राज्य देने वाले परमेश्वर का हवामहे वार वार अपने हृदय में स्मरण करते हैं, वही परमेश्वर वह हे मित्र लोगों तुम्हारे और हमारे पूजा करने योग्य इष्ट देव केवलः चेतन मात्र स्वरूप एक ही है। भावार्थ: ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करते हैं। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देवता को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। इस सूक्त के मंत्रों के अर्थ सायणाचार्य आदि आर्यावर्तवासियों और विल्सन आदि अंग्रेज लोगों ने भी उल्टे किए हैं। क्या अर्थ समझ में आया? ईश्वर अपने बारे में ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ईश्वर ये कह रहे हैं मैं ही एक ईश्वर हूँ और कोई नहीं है जो मेरे अलावा दूसरे आप जिस जिनको बता रहे हो ये मेरे ईश्वर है, ये है, इस रूप में ईश्वर है, इस रूप में ईश्वर है, उनकी वो मूर्खता है। अच्छा, वो मूर्खता दिखा रहे हैं कि ये ईश्वर मान रहे। वेदों में यही कहा गया है मैं ही एक ईश्वर हूँ, इस संसार को रचना। विशाल, यही बताया गया है कि जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए वो कौन ईश्वर है, सिर्फ उसी चेतन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसके अलावा किसी की। आपको कितना लॉजिकल लगता है ये? क्या आप इसके पीछे तर्क देना चाहोगे? क्योंकि हम सब मंदिर जाते हैं। हाँ। अपने देश में 80 करोड़ हिंदू है तो सभी जाता है मंदिर में, तो आपके हिसाब से क्या तर्क है इसके पीछे? क्या होना चाहिए? वेद ने इतनी बड़ी बात कह दी। हम सभी हिंदू यही मानते हैं ना कि वेद ही हमारा पुस्तक है, ऐसा ही मानते हैं। अब वेद ये बोल रहा है तो क्या तर्क आता है इसके पीछे? देखो, हम अभी तक जितने भी मंत्रों का स्वाध्याय करते हुए आ रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि ईश्वर ने अपने बारे में पूरा बताया, ठीक। और एक मंत्र में हमने ये भी पढ़ा था कि मैं बंधन में नहीं आता हूँ। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ईश्वर पुनर्जन्म भी नहीं लेता, जन्म ही नहीं लेता वो, क्योंकि जन्म लेने का मतलब ही है बंधन में। जो जन्म लेने का मतलब मुक्ति होती तो ज़्यादातर बच्चे पैदा होते ही हंसने लगते। देखा कभी? जीवात्मा रोता है सबसे पहले बंधन में आते ही, क्योंकि वो बंध जाता है अच्छी तरह से, है ना। अब इसमें सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, हम हर चीज़ से बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो स्वयं इन चीज़ों में बंधा होगा वह संसार की रक्षा कैसे करेगा? वह इतने सबको कैसे चलाएगा? तो उसके स्वरूप भिन्न होना आवश्यक है इस तर्क के अनुसार, है ना। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मुझे बाहर मैं कहीं मिलूंगा नहीं, सबसे निकट में तुम्हारे अपने भीतर हूँ। तो जो लोग ईश्वर की उपासना करनी चाहें वे लोग अपना ध्यान अपने भीतर लगाएं तो ईश्वर जल्दी मिलता है। क्योंकि बाहर तो जो सारा संसार प्रकट हो रहा है उसमें तो किस किस में आप भगवान को देखोगे, कहाँ कहाँ जाओगे? सबसे निकट आपके भीतर है। अगर मान के चलो मूर्ति भी, आप कोई कहता है कि मूर्ति के अंदर भी भगवान है, बात तो सही है, मूर्ति के अंदर भी भगवान है, लेकिन आपके अंदर, अपने अंदर भी तो है। मूर्ति की जब आप उपासना करोगे तो आपके मस्तिष्क में मूर्ति की छवि रहेगी, ईश्वर तो नहीं रहेगा। ईश्वर चेतन है, जड़ तो नहीं है। मूर्ति जड़ है। जो शेप होती है वो जड़ की हो सकती है, चेतन की हो सकती है। जड़ की होगी। कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, जो किसी शेप में आ सकती है, वह जड़ है, ठीक है। चेतनता की कोई जड़ नहीं होती, और ईश्वर जड़ है, चेतन है,
चेतन है ना, तो उसकी भी कोई शेप हो सकती है? नहीं। तो अगर आपने उससे हेलो करना है तो उसको वो तो अपने भीतर ही करोगे। आपकी अपनी आत्मा आपके निकट है, 1 फुट रखी दूर मूर्ति आपके निकट है, देख आत्मा है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत हमारे आत्मा के भीतर बैठा है, तो हम वहाँ ना छोड़ के उसको यत्र तत्र पता नहीं क्या क्या मानते हुए पूछते हैं, तो क्या होता है, क्या फल होता है इसका? आपने पढ़ा भी है। इस तरह का जो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, जब ये नास्तिकता ही है ना, आपके भीतर जो चीज़ रखी है उसे छोड़कर आप कुछ भी ढूंढने जा रहे हो। ये समझ लो आप ऐसा हो गया, घर में बने हैं 56 भोग और बाहर खाने जा रहा है मोमोज, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को का जैसा स्वरूप है उसे छोड़ के अन्य की पूजा करेगा, तो वह आस्तिक कहा जाएगा, नास्तिक कहा जाएगा? नास्तिक कहा जाएगा, है ना। अब आप उसको सिद्ध करने के लिए कितने भी आडंबर लगा लो, लेकिन आपको वो फल नहीं मिलने वाला जो आस्था आस्तिकता के साथ मिल सकता है आपको, है नहीं। किसी भी जगह पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 क्या अनेक रास्ते हो सकते हैं। आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, आप बाय रोड भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल पे भी जा सकते हो, हवाई मार्ग से भी जा सकते हो। अगर बस की टिकट का किराया दिल्ली से जयपुर का 500 रुपये है और फ्लाइट आपको मिल जाए 200 रुपये में, किस में जाओगे? ऑब्वियसली फ्लाइट में जाओगे। क्यों जाओगे भाई? कम से कम लागत में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है, सीधी सी बात है। उसी तरह उपासना में, तो व्यक्ति जब भीतर उपासना करता है अपने, तो उसको जल्दी लाभ मिलता है, और वह छोड़कर उसने पता नहीं तरह तरह की क्या क्या उसने कर्मकांड अपने इस्टेब्लिश कर लिए। जैसे कि यज्ञ, हमारी जो पद्धति है हवन की, यज्ञ में का जो एक्चुअली जो वो था मंतव्य कि क्यों किया जाता है यज्ञ, वो ये था कि पर्यावरण की शुद्धि। अब आप जब पर्यावरण के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ साथ ऋषि मुनियों ने ये सोचा भाई निठल्ले क्यों बैठना, खाली अग्नि जले जा रही है, तो हम मंत्र भी बोल देते हैं और अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मंत्र भी करे, इससे क्या हुआ, उनका स्वाध्याय भी हो गया और मंत्र सुरक्षित भी रह गए बार बार बोलने से, है ना। तो उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन कालांतर में लोगों ने क्या बना दिया, यज्ञ से हवन मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, चाहे तू पाप कर मंत्र पढ़ दे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह का जो अंधविश्वास चलता गया, जो वेद विरुद्ध था, उसकी वजह से भारत हो गया जर्जर। एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक धर्मांतरण किसी का होता है तो वह हिंदुओं का होता है। क्या आप ये बात जानते और मानते हो? आपने न्यूज में पढ़ा है, कभी देखते होगे आप, सबसे अधिक धर्मांतरण होता है। हिंदू धर्म छोड़कर वह सब धर्म में घुस जाता है। आज की जो जनरेशन है ना हमारी, आज की जनरेशन को समझ नहीं आते लॉजिक्स, क्योंकि क्या है, देखो हर जगह पे साइंस घुस गया है ना। आप स्कूल में जाते हो, हर चीज़ तर्क पे बोली जाती है, तो जब उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते ना, तब वो फिर धर्मांतरण कर लेते हैं अपना। कोई भी उन्हें बहका सकता है, इधर से निकले कहीं और जाके फंस जाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है, व्यक्ति को वेद की शरण में आना चाहिए। यदि हिंदू आज वेद की शरण में नहीं आया तो उसका नाश निश्चित है। कब तक बचाओगे, कितना बचा लोगे? जब ठोस सत्य जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो हमारे जो पूर्वज थे, श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, हमारे जितने बड़े बड़े पूर्वज थे, शिव जी थे, इन सब ने वेदों का स्वाध्याय किया था। ये सब वेद मार्ग के अनुयायी थे, और हम लोग उन्हीं की परंपरा छोड़ बैठे हैं आज। इसलिए आज हम उनकी तरह हैं नहीं। श्री राम श्री कृष्ण को जीतने वाला संसार में कोई नहीं था, तो आज हम उनकी तरह हैं ही नहीं। हमने उनकी बताई हुई शिक्षाओं के बिल्कुल उलट कार्य किया है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी को लेकर आ रहे थे हरण करके, तो रास्ते में उन्होंने रथ रोककर संध्या की थी, उपासना की थी। किसकी की थी? ईश्वर की थी। इसका मतलब क्या है? वे नित्य उपासना करते होंगे श्री कृष्ण जी, ईश्वर के नित्य भक्त भर रहे होंगे वे, तभी इतने बड़े शक्तिशाली थे। उन जैसा कोई राजा ही नहीं था, द्वारकाधीश जैसा। तो उन्हीं और आप कभी देखना, भगवत गीता पढ़ो आप। भगवत गीता क्या है? बेसिकली वेदों का सार है। श्री कृष्ण बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने सारा जो वेदों का सार है अपनी वाणी से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा। और श्रीमद् भगवत गीता भी लोगों के घर में पाई जाती है, पढ़ता कोई नहीं है। एक समस्या है जिसको आज हिंदुओं को एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रश्न? ओ